हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटे आप सभी? आज हम क्वेश्चंस लेंगे आपके बेंजीन से रिलेटेड। सिर्फ बेटे उसके बेंजीन के स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस लेंगे और जो मैंने आपको रिएक्शंस कराई थी 5 रिएक्शंस, नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, फील्डक्राफ्ट रिएक्शंस, कौन से ग्रुप ऑर्थोपैराडाइलेक्ट्रिक बिहेवियर हैं, किसका मेटा है। तो आज जितने भी आपके IIT JEE के क्वेश्चंस हैं या बेटे नीट के क्वेश्चंस हैं इसी बेस पर रहेंगे। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट। तो पहले हम लेंगे बेटे IIT क्वेश्चंस, आफ्टर दैट वी विल टेक नीट क्वेश्चंस। ओके, चलिए। तो एक मैं आपको बेटे याद दिला देता हूं, बेंजीन में कौन सी रिएक्शंस थी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी बेटे। क्लियर है ये पॉइंट? और हमने ग्रुप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था ऑर्थोपैराडाइलेक्ट्रिक बिहेवियर और एक था मेटा डायरेक्टिंग बिहेवियर। ध्यान है? ऑर्थोपैरा जो डायरेक्टिंग थे बेटे उनको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते थे, एक्सेप्ट हैलोजेंस। हैलोजेंस का बिहेवियर तो ऑर्थोपैरा होता है पर वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। ये पॉइंट याद करो। तो इनका इफेक्ट कैसा होता है बेटे? प्लस आर। जिन ग्रुप्स का बिहेवियर प्लस आर इफेक्ट है बेटे वो आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहलाते हैं या बेटे वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग भी कहलाते हैं। अगेन आई एम सेइंग एक्सेप्ट हैलोजेंस। सेकंड, जिन ग्रुप का इफेक्ट्स माइनस आर है वो क्या शो करेंगे बेटे? मेटा डायरेक्टिंग बिहेवियर शो करेंगे और वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहलाते हैं। जिनका भी जो भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है उनमें से कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑल आर डीएक्टिवेटिंग। सिर्फ हैलोजन एक्सेप्शन है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग पर डीएक्टिवेटिंग है। क्लियर है ये पॉइंट? फिर बेटे क्वेश्चन तो मेनली आए हुए हैं बच्चों, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फील्डक्राफ्ट रिएक्शंस, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। चलिए वो तो क्वेश्चन देखते हैं बेटे। लेट अस स्टार्ट योर फर्स्ट क्वेश्चन। टोलुइन व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन। ओके, ये कहता है बेटे मैंने टोलुइन की रिएक्शन की, ठीक है, ब्रोमीन के साथ विद आयरन। आयरन क्या शो कर रहा है बेटे? कैटलिस्ट FeCl3, AlCl3 लाइकवाइज। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है बेटे कि इसने पहली बात कौन सा बनेगा? बोलो ऑर्थोमेटा पैरा में से बोलो। CH3 का कैसा बिहेवियर है? ऑर्थोपैरा है। तो प्रोडक्ट्स क्या बनेगा? यहां पर BR लगाएंगे या इधर BR लगेगा। ओके, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट क्यों बना? क्या ये पैरा डायरेक्टिंग है? क्या ये मेटा डायरेक्टिंग है? मोर देन वन ऑप्शन है। क्या इसने एक्टिवेट किया है, एक्टिवेट्स द रिंग बाय हाइपर कंजुगेशन, या डीएक्टिवेट द रिंग? व्हाट द आंसर हियर? पैरा डायरेक्टिंग है। ओके, मेटा डायरेक्टिंग? नो। एक्टिवेट्स द रिंग बाय हाइपर कंजुगेशन? बोलो। ओके, तो आंसर कितने हो गए हमारे पास? 2। पहला तो बेटे ये पैरा डायरेक्टिंग है। सेकेंडली इसने एक्टिवेट किया है रिंग को बाय हाइपर कंजुगेशन। बेटे एल्काइल ग्रुप जो है वो प्लस आर इफेक्ट किसके थ्रू शो करते हैं? हाइपर कंजुगेशन के थ्रू शो करते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। Among the following, more than one option है बेटे सारे। Among the following reactions which give tertiary butyl benzene as a major product। tertiary butyl benzene क्या होगा बेटे? This one। ये हुआ tertiary butyl benzene, बिकॉज ये कौन सा ग्रुप हो गया आपका? tertiary butyl। इसके साथ क्या जोड़ दिया? बेंजीन। तो दिस इज व्हाट? tertiary butyl benzene। ये पूछ रहा है बेटे कि इसमें से कौन कौन, मैं आपको अब 4 रिएक्शंस दे रहा हूं, ठीक है? दिस वन, in the presence of acid reaction, okay, and the last one is your ये भी बेटा एसिड की प्रेजेंस में है, ठीक है, लिखा हुआ है BF3OET2। चलिए सोचिए एक बार आप,
पहली रिएक्शन में। ये है फील्डक्राफ्ट रिएक्शंस के एग्जांपल सारे के सारे, और सारे एग्जांपल बेटे मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर में ले चुका हूं। क्या बता रखा है, बी आर हटाएं, बोलो चार्ज जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ, आंसर इज दिस। आप शॉर्टकट चलो ना, ठीक है। अब ये देखिए इसका कार्बन कार्बन, ये समझ रहे हो ना, सीएल हटाएं, चार्ज पॉजिटिव लेकर आए। यहां क्या है अभी, हाइड्रोजन, क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट करोगे इधर, कौन सा कार्बन बन जाएगा, यही, ये भी आपका इस सेम प्रोडक्ट देगा। इसमें आ जाओ बेटे, H पॉजिटिव जुड़ेगा पहले, कौन सा रूल लगाओगे, कहां जाएगा, इधर, बॉन्ड टूटा, H पॉजिटिव कहां आएगा, इधर, और यहां पर चार्ज सेम कार्बोकेटाइन, तो इससे भी मुझे सेम प्रोडक्ट मिला। बोलो आ जाओ इस पर, सेम है बेटा, हटाएं इसको, बोलो चार्ज, कोई शिफ्टिंग है किसकी, हाइड्राइड शिफ्टिंग, सेम कार्बोटाइन सेम प्रोडक्ट। अब देखो यानी बेटे चारों के चारों ऑप्शन आपके राइट है, क्लियर है। चले नेक्स्ट बेटे, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आते थे आपके आईआईटी में, वो कुछ क्वेश्चंस हैं, डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एक तो बेटा अभी आ गया था CH3 H CH2Cl, क्या प्रोडक्ट बनेगा, यही बनेगा जो हमने बनाया था अभी। बोलो क्या करेंगे, Cl हटाया, चार्ज पॉजिटिव, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन इधर, चार्ज पॉजिटिव इधर, बेंजीन का और इसका बॉन्ड बना दो, सेम प्रोडक्ट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वही क्वेश्चन जो हमने लिखा था बेटा, बिल्कुल सेम, सब्जेक्टिव में भी पूछ रखा है ये और ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेम है बच्चों, पर अब क्या कर दिया इन्होंने, यहां लगाया ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया बेटे, सुनना बेटा एक बार, और क्वेश्चन था यही, ठीक है, इसमें देखना ध्यान से, क्वेश्चन यही है, पर ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो कहां जाएगा, ऑर्थो पर या पैरा पर, दोनों ही बनते हैं ना, ऑर्थो ही बनेगा और पैरा, बट मेजर वाई स्टीरिक हिंड्रेंस। तो ये ध्यान देना बेटे, उसने लिखा है कि सिंगल प्रोडक्ट लिखो, तो सिंगल प्रोडक्ट ऑर्थो नहीं लिखना, वो गलत हो जाएगा बेटा आंसर, मेजर प्रोडक्ट आपको लिखना है। बेटे कोई भी आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आती हैं, यदि ये पूछता है ना सिंगल प्रोडक्ट, तो राइट डाउन मेजर प्रोडक्ट, ध्यान रखना। यदि आपने ऑर्थो लिखा वो गलत होगा, ऑर्थो में क्या हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस, आंसर विल बी व्हाट, रॉन्ग, एंड मेजर प्रोडक्ट विल बी पैरा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में पूछता है बेटे, ऑल्दो बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड, नॉर्मली इट डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शंस, व्हाई। बेंजीन में एडिशन रिएक्शंस नहीं होती नॉर्मली, क्यों नहीं होती, हाँ? बेंजीन में बेटे क्या बताया था मैंने आपको, ये आपकी बेंजीन है, यदि आपने एडिशन रिएक्शन शो कर दी, यहां पर मान लो A जुड़ गया, यहां पर मान लो B जुड़ गया, तो इसकी जो एरोमेटिसिटी थी वो क्या हो गई, खत्म। इसलिए बेंजीन में बेटे नॉर्मली एडिशन रिएक्शंस नहीं होती, कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। गेटिंग मी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आ चुका है अभी, टोल्यूइन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, नो, देखिए बेटा क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। टोल्यूइन ने जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसने दिया आपको बेटा, ये पहली बात क्या बनाओगे प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट बता ही नहीं रहा हूं आपको, हाँ जी मैं बता ही नहीं रहा हूं बेटे प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। क्या है ये, लाइट, HNO, कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट sp3 कार्बन एटम, बात समझ में आ रही, तो बेटा ये रिएक्शन होगी यहां पर, बोलो, यहां लिख दिया AlCl3,
तो ये तो किसका एग्जांपल था? रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब ये नीचे वाला किसका एग्जांपल है? बोलो। पैरा, एक पैरा लगा दो, किसका एग्जांपल बन गया ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कर लेंगे? ओके, चलिए बेटा। टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन समझ गए? ठीक है। जब आप इसकी रिएक्शन कर रहे हैं एसिडिक KMnO4 के साथ, क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये आपके क्वेश्चंस थे बेटे बेंजीन से। ठीक है, बताइए क्या क्या बनेगा? पहली बात, नो रिएक्शन। ठीक है, अब तुम प्रोडक्ट सोचने लगे होगी कि कौन सा प्रोडक्ट था। हा? क्या बताया था बेटे इस रिएक्शन मैंने? याद करो, ये एक H होना जरूरी था, याद आ रहा है? और प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता था? बेंजोइक एसिड, दैट विल बी द प्रोडक्ट। अब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, देयरफॉर देयर इज नो रिएक्शन। ओके बेटे, चले आगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट योर नेक्स्ट नीट क्वेश्चंस। 2020 में बेटे कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ठीक है, 19 से हम स्टार्ट करते हैं बेटे। बेटे जो क्वेश्चन रिपीट होते चलेंगे मैं उनको छोड़ के चलूंगा, ठीक है ना? चलिए, यस बेटे, क्वेश्चन है आपका CS2CS3। यहां पर क्या लें? X क्या है ताकि ये बने? अभी किया था एसिडिक KMnO4। क्या है बोलो? एसिडिक KMnO4। क्लियर बेटा? चले आगे बोलो। नेक्स्ट, अब 17 पर ही करना पड़ेगा बेटे। बेटे जो क्वेश्चंस आपके एरोमेटिसिटी से रिलेटेड होंगे उनको हम छोड़ के चलेंगे, वो मैं सेकंड कोई और लेक्चर में लूंगा सारा एरोमेटिसिटी। ठीक है ना? उसके डाउट्स अलग रखेंगे। आज सिर्फ बेंजीन, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे या उसकी प्रॉपर्टीज, बस, ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटे। OCS3 NO2 ग्रुप। क्लियर है? ये पूछता है बेटे मेजर और माइनर क्या होंगे। ठीक है भाई, मेजर ग्रुप क्या होगा? X क्या बनेगा यहां पर? कैसा बिहेवियर है? बोलो। ऑर्थोपैरा, इसका मेटा। पहली बात सुनो बेटे, यहां आ सकता है, इसके ऑर्थो पर नहीं आएगा, आ सकता है पर आएगा नहीं। क्लियर है? स्टेरिक हिंटेंस। अब बेटे क्या यहां पर लेकर आओगे? नो सर। इसके तो क्या हो गया? मेटा। यहां पर तो बिल्कुल भी नहीं लेकर आएंगे। अब दो बच गए ना हमारे पास। भाई ग्रुप यहां आ जाए या बेटे ग्रुप यहां आ जाए। बात समझ में आ गई? बोलो, क्लियर है ना? OCS3 NO2 Br प्लस OCS3 NO2 Br, तो मेजर विल बी पैरा। बेटे कर पाएंगे? चले आगे। ठीक है, पैरा क्यों होगा मेजर? क्लियर है? एक तो बेटा OCS3 का इफेक्ट -I भी तो है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन खींच भी तो रहा है ना ऑर्थो से, तो पैरा से इलेक्ट्रॉन कम खींच पाएगा, तो कहां जाएगा ये Br? पैरा पोजीशन पर। क्लियर है ना? चले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस? मुझे फिडलक्राफ्ट रिएक्शन करनी है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन,
क्लोरोइथेन, आई एम सॉरी, दिस इज क्लोरोइथेन एंड आइसोप्रोपाइल। क्या कह रहा है बेटे क्वेश्चन में, आप इसमें से किसको फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं? बोलो। ये देखो सारे तो लग रहे हैं ना आपको, सीएल हट जाएगा, बीयर हट जाएगा, पर ये तीनों रिएक्शन नहीं देंगे। क्या रीजन बताया था मैंने, कमियां बताई थी फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस की, कि फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस किसके साथ नहीं होती? विनाइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं हो रही है। रीजन बेटे, फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस में मुझे यहां से क्या हटाना है? सीएल। क्लियर है ना? अब इसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व, इसके भी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व, इसके भी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में, तो यहां से ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा तीनों में। आंसर इज दिस। क्लियर है? चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर कोप्लेनर टू योरसेल्फ। कोप्लेनर मतलब बिल्कुल प्लेनर, किस में होगी? इसमें हाइब्रिडेशन sp2 कर लेंगे बेटे। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया आपका, देखिए क्लास में मैंने पहले डिस्कस किया था, तो मैं छोड़ के चल रहा हूं, इसको सॉल्व करो अपने आप। HF 0 डिग्री सेल्सियस आ चुका है बेटे, ध्यान आ रहा है? क्या करेंगे? H पॉजिटिव जुड़ेगा, एक पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यहां पर क्या आ जाएगा? H बेंजीन करो, इसका क्या बन जाएगा? बॉन्ड। बस तुरंत करो सॉल्व फटाफट, ठीक है? चलिए, ये कह रहा है बेटे कि जब मैंने नाइट्रेशन की बेंजीन की नाइट्रेशन की HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, नाइट्रेशन करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 यदि मैं यूज करता हूं, यदि मैंने इसके अंदर पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट डाल दिया, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट डाल दिया, तो रिएक्शन के साथ क्या होगा? ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है बेटे आपके लिए, अभी तक हम डिस्कस भी नहीं किया था। देखो, HNO3 प्लस H2SO4, ये पहला स्टेप तो ध्यान होगा ना बेटे आपको। NO2 पॉजिटिव मैं सीधा लिख रहा हूं, HSO4 नेगेटिव और H3O पॉजिटिव। क्लियर है? बोलो। वाटर बनता है बेटे यहां से, नॉट H3 पॉजिटिव, ओनली वाटर। एक बेटा लीच एटलियर प्रिंसिपल आता है केमिस्ट्री में, इक्विलिब्रियम में करवाऊंगा उसको मैं। वो क्या कहता है कि रिएक्टेंट्स, अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, जितनी ज्यादा किसी की अमाउंट लेंगे, यदि आपने रिएक्टेंट की ज्यादा अमाउंट ले ली तो रिएक्शन चली जाएगी फॉरवर्ड, यदि आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन आ जाएगी बैकवर्ड। ऑब्वियसली ये ज्यादा लोगे तो ये ज्यादा आपस में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएगा। यदि आपने ये ज्यादा ले लिए तो ये ज्यादा आपस में रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन कहां भागेगी? बैकवर्ड। मेरी बात समझ में आ रही? क्या है ये? KHSO4 डिसोसिएट होकर क्या देगा आपको? नहीं आया समझ में? किसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दिया आपने? प्रोडक्ट की। रिएक्शन कहां भागेगी अब? तो रिएक्शन का स्पीड क्या हो जाएगा? कम या ज्यादा? कम। बस भाई, हमने तो किस में जाना है? फॉरवर्ड में जाना ना बेटे, बैकवर्ड में थोड़ा आना चाहते हैं। बैकवर्ड में यदि रिएक्शन आ गई तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? स्लो। ध्यान रखना। बोलो, बढ़े आगे, ठीक है? ओके बेटे, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव या NO? ठीक है। चलिए, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, यदि मुझे टॉलविन बनाना है तो क्या लेंगे? ऑप्शन बेंजीन एंड CH3Cl लेंगे। हाँ जी बेटे, आंसर तो यही आ गया। बोलो कैसे आ गया? वुड्स फिटिंग रिएक्शन बेटे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं, मिस्टेक ना करो। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस
CH3Br ब्रोमोबेंजीन प्लस दिस एंड लास्ट ऑप्शन क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Cl। बोलो क्या करते थे वुड्स फिटिंग में? RX प्लस 2Na, याद है? अब टॉल्विन का फॉर्मूला क्या है? बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप है? तो बेटा यही तो मिल गया मुझे, प्लस 2Na प्लस Cl CH3 दैट इज प्रोडक्ट। याद है वुड्स फिटिंग रिएक्शन? ओके, अब इसमें से भी नहीं बनेगा बेटे, यहां तो नहीं है, यानी वुड्स फिटिंग रिएक्शन में दोनों के दोनों क्या लेते हो आप? एक एल्काइल हैलाइड एक एराइल हैलाइड है, तो ये एराइल और एल्काइल पर कार्बन ज्यादा है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अ कंपाउंड विद मार्टलो फार्मूला, देखना बेटे ध्यान से। एक कंपाउंड का फॉर्मूला है C8H10। इट मींस दिस इज हाईली अनसैचुरेटेड। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ A, दो आइसोमर बना रखे इन्होंने A और B। A देता है ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड और एक दे रहा है आपको थैलिक एसिड। डू नो फर्स्टली व्हाट इज थैलिक एसिड? कोई बात नहीं बेटा, ये है बच्चों थैलिक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड तो पता है, दिस इज योर बेंजोइक एसिड। ये पूछना चाह रहा है कि A कौन है और B कौन है। अभी पीछे बताई थी रिएक्शन, क्या बताई थी बच्चों? एक कार्बन के साथ क्या होना चाहिए? एक हाइड्रोजन। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर क्या है, C8H10, यानी बेटा दिस इज फर्स्ट A तो है आपका ये, गिनो। ठीक है, मिल जाएगा ये आपको। यहां चाहे कुछ भी हो, हमें कोई कितनी लंबी चेन क्यों ना हो, यहां कितनी लंबी चेन क्यों ना, सिर्फ क्या होना चाहिए मेरे पास? तो आंसर ऑलवेज, ये भी मैंने आपको क्लास में कराया था पहले। इसका मतलब देखो, दो ग्रुप मिल रहे हैं तो क्या करेंगे? दो ग्रुप पे क्या होगा? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप बेटे, हाँ, CH3 भाई, इस कार्बन पर क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। इस कार्बन पर क्या होना चाहिए? तो इस यहां भी क्या आ जाएगा? COH। यहां भी क्या आ जाएगा? COH। क्या बोलते हैं इसको? थैलिक एसिड। आपसे पूछ लेता आइसोथैलिक एसिड। आइसोथैलिक एसिड होता है बेटे दिस वन। ठीक है, ओके, ये कौन सा था? थैलिक, ऑर्थो। और आइसोथैलिक एसिड मेटा, टेरिथैलिक एसिड पैरा। ठीक है, बढ़ो आगे। बेस्ट रिएजेंट फॉर न्यूक्लियर आयोडिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। आयोडिनेशन में प्रॉब्लम आई थी, ध्यान है? आयोडिनेशन जो थी वो रिएक्शन क्या थी? तो क्या ऐड किया था आपने उसके लिए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। कौन सा था वो? बस आंसर आ गया। ठीक है, फाइंड आउट द आंसर। लिखा हुआ है I2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3। मैं ऑप्शन बता ही नहीं रहा हूं, बाकी बढ़े आगे। ओके, चलिए बेटा, मुझे हमें इनकी ब्रोमिनेशन करनी है। प्रोडक्ट बताइए, शाबाश। देखो, क्या यहां पर आ सकता है? यस। इसके ऑर्थो, इसके पैरा। यहां पर आ सकता है, इसके ऑर्थो, इसके पैरा। और ये दोनों क्या हो गए? सेम। यहां लिखो, चाहे यहां लिखो बेटा, आईपीएस नोमेनक्लेचर सेम आ रहा है। ठीक है, यहां हम लेकर नहीं जाएंगे, वैसे है इसके भी ऑर्थो और इसके भी। क्लियर? हाँ बेटा, यहां पॉसिबिलिटी लग रही है? नो। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। बस बोलो, मुश्किल है? कर लेंगे? चलिए, हाँ जी बेटे, CH2CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से,
HCl जोड़ना है, कौन सी रिएक्शन है? बोलो। हाँ बोलो बोलो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बच्चों। अब आज प्रॉब्लम क्या है ना बेटे, बेंजीन चला हुआ है, माइंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चल रही तुम्हारे यहाँ, फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन चल रही है। ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड है, HCl है, क्या होगा? बॉन्ड टूटा, H यहां चार्ज पॉजिटिव, मार्कोनिकोफ रूल, हाइड्राइड शिफ्ट क्यों होगा? यहां जो कार्बन बनेगा हाईली स्टेबल बेंजाइल, तो यही कर रहा हूं मैं इसको, यहां H यहां चार्ज, Cl नेगेटिव बचा, यहां जोड़ दो। बोलो ठीक है, चले ओके बेटे। बेंजीन की रिएक्शन जब आप एक्सेस ऑफ क्लोरीन से करते थे क्या बनता था? हाँ जी बच्चों, विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, याद है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, याद नहीं? आज कम है बेटे याद में, है ना? चलिए ओजोन से क्वेश्चन है बेटे, ये तो छोड़ के चलेंगे हम, रिटार्डेशन वैसे अभी सिलेबस में आई नहीं है बेटे। हाँ जी बच्चों ओके, ये पूछना, देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया है। बेंजीन प्लस CH3COCl, पहली बात कौन सी रिएक्शन है? फिल्डक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। किसके प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में। क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्या करते थे? यहां कौन जुड़ेगा? CO, बाहर क्या आएगा? क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, ये सारा दे रखा है, प्लस यहां क्या है? क्या आएगा आंसर? HCl। बेटे क्वेश्चन देखो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है ना? चले ओके। मेटा डायरेक्टिंग दे रखे हैं बेटे, 4 ऑप्शन। स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग पूछ लिया, COH, NO2, CN, SO3H, NO2 योर आंसर, कर लेंगे ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट अंडरगो फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन इजिली? मैंने बताया था आपको फिल्डक्राफ्ट रिएक्शंस की कमजोरियां थी क्या? ना तो वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ होती और ना ही वो हाईली डिएक्टिव के साथ होती, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन, क्या नाइट्रोबेंजीन की होगी? पहला ये आंसर आ गया। टोल्विन के साथ होगी, यस। क्यूमीन, पता है बेटे क्यूमीन आ गया एक, ये ना कॉमन नेम है, 12th में आते जाएंगे, टेंशन मत लेना। CH3, बताओ इसके साथ होगी? यस। जाइलिन, जाइलिन समझते हो? 2 CH3 ग्रुप आ जाए जाइलिन बोलते हैं, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। क्या इसके साथ होगी? इसके साथ होगी। टोल्विन के साथ होगी। नाइट्रोबेंजीन के साथ होगी। क्यों नहीं होगी? नाइट्रो ग्रुप क्या है बेटे आपका? हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। बढ़े आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? COCl, CHO, हाँ जी बेटे OH, COCH3, बोलो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन सा है? OH। ये कहां क्या है बेटे? देखो बाकी सारे क्या काम करेंगे? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। इन सब का इफेक्ट क्या है बेटे? -R। एक वैसे देख लो ना बेटे, क्या इसमें सारी कॉमन चीज नहीं है लग रही है हमें? तो 3 एक जैसे हैं, 4th ने आंसर लगा लो, ना भी ध्यान रहे। पर ये ट्रिक थोड़ा लगानी है, याद करो ना बेटे। -R इफेक्ट किसका है, +R किसका है? क्लियर है? ओके। कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन कौन था बेटे? अभी बताया था, इसका नाम है बेटे एसिटोफिनोन बोलते हैं। क्लियर है? मुझे बेंजीन से ये बनाना है तो उस रिएक्शन का क्या नाम था? फिल्डक्राफ्ट एसाइलेशन। बस ये पूछ लिया। क्लियर है? कितना मुश्किल क्वेश्चन था? नहीं था? अच्छा बेटा, एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है और ये मैंने आपको क्लास में डिस्कस भी किया था पहले, फिर कर लेते हैं। देखना ध्यान से।
CH3 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 COCl। याद करो बेटा एक बार। लग रहा है फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन, पर नहीं होगी, ये होती है फील्डक्राफ्ट एल्काइलेशन। कैसे? शॉर्टकट मारे, हटाओ Cl नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव, यहीं से बॉन्ड टूट जाएगा। अब क्या बाहर निकल जाएगा? CO, वेरी गुड, लिविंग ग्रुप आउट। यहां पर क्या मिलेगा मुझे? टर्शरी कार्ब कैटायन। तो बेंजीन के साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या बनेगा? टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। ये एग्जांपल फील्डक्राफ्ट एल्काइलेशन का है, न कि एसाइलेशन का। क्वेश्चन आ गया? ओके, चलो बेटे फिर क्वेश्चन आ गया बेटे, कौन ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है? टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन करनी है मुझे। बेंजोइक एसिड, शाबाश, बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, टोल्यूइन, बेंजीन। किसकी रिएक्शन फास्ट होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? बोलो। सी। ये क्या शो करेगा? बोलो बोलो। मेटल एक्टिंग, हटाओ हटाओ आंसर। तो क्या देखना बेटे, जो ऑर्थोपैड एक्टिंग होंगे वो रेट को बढ़ाएंगे, इसलिए आप उनका नाम क्या रखा था? एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्सेप्ट हैलोजेंस। ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ के चल रहा हूं बेटे। आ लिए जो आ चुके हैं ऑलरेडी, अभी आज की ही बात कर रहा हूं बेटे, पहले की नहीं। जो पहले आज अभी आ चुके हैं छोड़ के चल रहा हूं उनको मैं। हाँ जी, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट है बेटा ये। इसकी रिएक्शन यदि आप NaOH से करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बनेगा? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस एल्केन की प्रिपरेशन में कराई थी बेटे, याद करो। सारा ये बाहर आ जाएगा, याद करना था ऐसे। ये H उठ के यहां आ जाएगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट? बेंजीन की प्रिपरेशन से क्वेश्चन आ गया। क्लियर है? चलो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको, ध्यान से, ठीक है? दे दिया आपको कौन कौन? बेंजीन, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, बेंजोइक एसिड। शाबाश, अपने आप करो। पहले मेटल एक्टिंग है कोई? कौन सा? चलिए 1 2 3 4 4 सबसे पीछे। कैसा बिहेवियर है? कैसा है? पर यहां किसको लेके आओगे? यहां पर फर्स्ट, दैट इज योर आंसर। कर लेंगे? चलिए, तो अपने ऊपर बेटा फेथ रखो, कॉन्फिडेंस रखो, सब बढ़िया होगा बेटे। क्लियर है? चलो, फॉर एन इलेक्ट्रोफिलिक, ये कई बार आ चुका है बेटा क्वेश्चन, ये छोड़िए, छोड़ो बेटा इसको भी। नेक्स्ट, हाँ जी, यदि बेटे हम रिएक्शन करते हैं टोल्यूइन की, लिखा क्या है क्वेश्चन में? लिखा, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्या लिखा है? बाई पासिंग क्लोरीन इन बॉइलिंग टोल्यूइन, सिर्फ इतना लिख दिया, ठीक है ना, और कुछ नहीं बोला उसने। तो बेटे आपको ना क्वेश्चंस की एक बार स्टेटमेंट भी पढ़ा करो बेटे, कि क्या पूछना चाहता है आपसे। बॉइलिंग टोल्यूइन, बॉइलिंग टोल्यूइन का क्या मतलब है? कि हीट कर दिया। कौन सी रिएक्शन होगी? ध्यान रखना बस आपको। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि यहां पर Cl लगाओगे। ऑप्शन में आपको ऑर्थो भी दे रखा है, ऑप्शन में आपको पैरा भी दे रखा है, ऑप्शन में आपको ये दे रखा है, तो ये रिएक्शन करो। क्लियर है? बढ़िया, आगे। ओके, हाँ जी बेटे, अगेन बढ़िया क्वेश्चन है। एन इक्विमोलर मिक्सचर, मेरे पास टोल्यूइन है और बेटा मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, मैं इनकी नाइट्रेशन करना चाहता हूं। पहली बात 1:1 में ले रखा है मैंने, मान लो 50 मॉलिक्यूल इसके ले लिए, 50 मॉलिक्यूल इसके ले लिए, ठीक है। आपने नाइट्रेशन कर दी, यानी बेटे एक ही टेस्ट ट्यूब में या बीकर में दोनों पड़े हुए हैं, ये भी है और क्लोरोबेंजीन भी है। फिर क्या डाल दिया आपने? नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप या नाइट्रेशन फास्ट किसकी होगी?
बोलो बोलो, फर्स्ट वन की। ज्यादा कंपोनेंट किसका मिलेगा? फर्स्ट का। क्वेश्चन था बेटे, पैरा नाइट्रोटोलुइन इज फॉर्म्ड इन एक्सेस, बोलो हाँ या ना? पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड इन एक्सेस, नो। मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड इन एक्सेस, नो। कर लेंगे ना बेटे, बस तो फिर चलिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ऑलरेडी कर चुके हैं हम। किसकी, ध्यान से बेटा, सारे के सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं बच्चों, ऑल आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे पूछना चाहता है कौन सबसे फास्ट एक्ट करेगा। ध्यान से देखो, दोनों ग्रुप CH3, दोनों ग्रुप O तो डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ ना, हटाओ इनको तो पहले। बेटे प्लस R इफेक्ट स्ट्रॉन्ग किसका माना जाएगा? जो लोन पेयर जल्दी देता है या नेगेटिव जल्दी देता है। इनको हटा के चल रहे हैं, नहीं आया समझ में? यहां क्या जुड़ा हुआ है? यहां क्या जुड़ा हुआ है? ये तो कॉमन हो गया। अब कौन फास्ट शो करेगा, OH या दिस वन? रीजन लोन पेयर देगा सर, क्या वो लोन पेयर नहीं दे सकता? सर वो ऑक्सीजन भी ले लेगा थोड़े बहुत। ये क्रॉस कंजुगेशन आ गई। देना तो चाह रहा था पर इसने क्या किया, इससे छीन लिए बेटा इलेक्ट्रॉन, इजिली ऑक्सीजन को नहीं दे पाएगा। यहां कोई ऐसा ग्रुप है ही नहीं, तो दिस इज योर आंसर। बोल लो क्लियर, पक्का? चलो ऑर्डर में निकालना पड़ जाए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ। नो नो नो, लोन पेयर थोड़ा इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके, ये तो उल्टा काम और कर रहा है इलेक्ट्रॉन खींचने का। मेरी बात समझ रहे हो ना बेटे? इसने कोई हेल्प थोड़ा की आपकी, इसका कोई रोल नहीं है। इसका रोल बल्कि एक रोल हो रहा है, ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो आंसर 2, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। ध्यान रखना। आया क्या समझ में? चलो चलो बेटे, पूछ लिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जाइलिन। बताया था मैंने आपको, दोनों CH3 ग्रुप बेंजीन पर जुड़े होते हैं तो क्या बोलते हो? जाइलिन। ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। हटाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ ट्राइफ्लोरोमिथाइल ग्रुप। ध्यान से बेटा, बेंजीन पर यदि ये जुड़ा हुआ है CF3, कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ध्यान से मेरे को बताते चलना सर ये ठीक है गलत है। क्या ये डीएक्टिवेट करेगा रिंग को? यस सर। बोलो ओके। क्या ये एक्टिवेट करेगा? नो। क्या ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है? नो सर। क्या ये मेटा डायरेक्टर है? यस। तो दैट इज व्हाट, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टर। बढ़े आगे। चलो बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। हाँ जी बच्चों, C2H4, C2H2, C6H6 एंड C2H6। बोलिए, इथेन है, इथाइन, दिस इज बेंजीन एंड इथेन। सबसे बड़ी किस्म होगी, बोलो इथेन। तो 1 2 3 4, 4 सबसे आगे, उसके बाद सेकंड या थर्ड, इनमें से फर्स्ट। चलो ध्यान से, बेंजीन है इधर, कर दिया मिस्टेक। बेंजीन की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल आई थी, पर सिंगल बॉन्ड से छोटी थी, डबल बॉन्ड से बड़ी थी। डोंट फॉरगेट इट। तो यहां किसको लेकर आओगे? बेंजीन को। फिर दिस वन, बोलो चले। ओके बेटा,
इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन किससे नहीं बना सकते? ध्यान देना। क्या इथाइल बेंजीन वुड्स रिएक्शन से बना सकते हैं? वुड्स, नो सर। बोलो बोलो। नो सर। वुड्स फिटिक, यस सर। फिल्डक्राफ्ट रिएक्शंस, यस सर। बोलो बोलो। यस। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन बना सकते हैं। क्या दिक्कत क्या है? अरे बेटा एक बात बताओ, इससे नहीं बना सकता मैं? यस सर। क्लीमेंसन रिडक्शन कर दो, ऑक्सीजन बाहर है चाहे अंदर। वुड्स रिएक्शन से नहीं बना सकते। देखो क्यों नहीं बना सकते? वुड्स रिएक्शन में दोनों क्या होते हैं? एल्काइल हैलाइड होते हैं। और वुड्स फिटिक में एक एल्काइल और एक, और खाली फिटिक में, सॉरी यस, खाली फिटिक में बेटे दोनों एराइल, याद रखो। चलो अंजू बेटे, फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन में इंटरमीडिएट कौन होता है? कार्बोटेन। ठीक है, बस सिंपल है। चलिए, कौन सा एक्टिवेट करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस? पूछो। CHO आ लिया बेटे पहले ये क्वेश्चन भी। देखो भाई CHO है, ठीक है, NR है, NHCO सबसे ज्यादा कौन करेगा? एक्टिवेट बी। मेटा ये देगा, ये भी देगा, पर ये खींच लेगा। आंसर इज बी। बेंजीन रिएक्ट्स विद I2, ध्यान से क्वेश्चन सुनो, इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू गिव आइडोबेंजीन? HNO3। आगे ऑप्शन ढूंढो। कर लेंगे बेटे? चलिए नेक्स्ट बेटे, ये भी आ गया बेटे, अभी पीछे आ चुका है बेटे क्वेश्चन, ये भी आ गया, रिपीट हो रहे हैं बेटा क्वेश्चंस। देखो बेटा लगभग आपके ये मैं 2008 से लेकर 2020 क्वेश्चन करवा रहा हूं, लगभग 13 साल के, तो रिपीट तो होंगे ही, डोंट वरी। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, वैसे हम एल्काइन में कर चुके थे, फिर भी पूछ लेते। याद कीजिए, CaC2H2O, P हॉट आयरन ट्यूब, Q CS3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3R, क्या PQR बना सकते हैं? बोलो क्या बनेगा? P इथाइन, बेंजीन, बोल बोलो शाबाश। ये क्या होगा यहां पर? इथाइन, पॉलीमराइजेशन, व्हाट? बेंजीन, फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन, ऊपर क्या लग जाएगा? CH3। चलिए बेटा, करो बेटा इसको, ये भी आसान है। अब तो आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, रिपीट हो रहे हैं बेटे बार बार। चलिए मैं छोड़ के चल रहा हूं बेटा इसको। हाँ ये देख लेते हैं, आपसे पूछ लिया बेटा ये, इसकी ऑस्मोसिस प्रोडक्ट्स बताओ। मुश्किल है? नो सर। तरीका वही है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड को क्या करना है? ब्रेक करना है। ये लीजिए, क्या लगा दोगे? डबल बॉन्ड। इसको भी हटा दें, इधर इधर, इसको भी हटा के चले, दैट इज योर आंसर। छाट लोगे? हैं? चलिए, यस, अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। देखो ध्यान से, हेक्सेन ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाई, Cr2O3 Al2O3 773 केल्विन, A बना, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, B बना, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, C बना, और H2O, D बना। बोलो हेक्सेन ये क्या बनेगा? कौन सी रिएक्शन है?
शाबाश शाबाश, गलत होगा बेटे, बोला करो। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, तो ए ऑब्वियसली बेंजीन। ब्रोमिनेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या लग जाएगा, बी आर ग्रुप, तो बी इज व्हाट, बी आर लगा दो। मैग्नीशियम ईथर क्या बनेगा, हाँ बोलो 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 बेटा, MgBr लग जाएगा। देखो चुप मत रहा करो, बोला करो। और वाटर के साथ रिएक्शन, MgBr हटाओ, क्या आ जाएगा, याद करो बेटे, RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस बेटे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, विद एक्टिव हाइड्रोजन, जो भी आपको क्या दे दे, H पॉजिटिव दे दे। यहां पर चार्ज नेगेटिव, यहां पर चार्ज पॉजिटिव, क्लियर है। ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव, H पर चार्ज, ये सारा बाहर आ जाएगा, H इधर, ऐसे यहां कर लो। कार्बन पर चार्ज नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो नेगेटिव के साथ क्या जाएगा, और पॉजिटिव कौन है मेरे पास, H। आंसर इज बोलो, ठीक है। Which one of the following molecule is most suitable to disperse benzene in water? मैं बेंजीन को वाटर में डिस्पर्स करना चाहता हूं, तो सबसे सुटेबल रिएजेंट कैसा लूंगा मैं, देखना एक बार। ये बेटे गिन नहीं रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये हो सकते हैं कम या ज्यादा हो, ठीक है, पर इससे मतलब नहीं है मैं फिलहाल। O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, फिर ऐसे ही करके ये सेम यही ग्रुप यहां आया हुआ है, फिर CH3, फिर Cl है, फोर्थ ऑप्शन में यहां क्या लगा दिया, Cl, बस बाकी सारा सेम। क्वेश्चन समझो एक बार, बेंजीन को हम डिस्पर्स करना चाहते हैं वाटर के अंदर, तो सबसे सुटेबल कौन सा डालें। बेंजीन कैसी है, पोलर या नॉन पोलर, ये सारे पोलर, ये क्या है, क्लियर आंसर। लाइक दिस और लाइक, बोलो क्लियर है, ओके बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज इन्वॉल्व इन सल्फोनेशन, कौन सी होती है अपने आप बताओ। नो 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 नो, SO3 नॉट SO3H। H तो बेटे बाद में लगता है वो ग्रुप आकर, और SO3H दे भी नहीं दे रखा, खैर यहां तो, पर ध्यान रखो आंसर इज व्हाट, SO3 है, न कि बेटे SO3H। ओके चले, फिर आ गया, देखो बेटे, इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या दे रखा है, SO3 नेगेटिव, SO3 पॉजिटिव, SO2 पॉजिटिव, SO3 है और SO3 पॉजिटिव नहीं है, ध्यान रखना, इस पे भी तुम निशान लगा सकते हो, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किस किस के बीच में है, कर लेंगे, बोलो, इथीन और इथेन के बीच में, ऑप्शन है बेटा, पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछता है बेटे, फास्ट किस किस की होगी, बेटे Cl दे दिया। ऑर्डर में पूछ रहा है बेटे, बेंजीन 1 2 3 4, बोलो 2 4 1 3, एनी डाउट। चलिए, हाँ हाँ देखो भाई, अगेन इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया ना बेटा, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ये जो अभी लिखा था, आगे भी दे रखा है, ध्यान से ये पूछ लिया बेटे, ऐसे क्वेश्चन कराए थे मैंने तुम्हें। इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल अपने आप बताओ कहां जाएगा, लेफ्ट रिंग में या राइट रिंग में, पहले तो ये बताओ, राइट रिंग, बोलो। ये क्या शो करेगा, -R, तो क्या करेगा, डीएक्टिवेट, तो यहां पर रिएक्शन नहीं होगी। ये क्या करेगा, तो एक्टिवेट करेगा, तो रिएक्शन या तो कहां होगी, ऑर्थो पर या मेजर,
दैट इज आंसर। ठीक है, चले आगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ AlCl3 इन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज व्हाट? क्या था? As a catalyst. अभी बोलो। कैटलिस्ट। हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हुआ है? चले, ओके बेटे। बेंजीन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड ओनली व्हेन द एसिड इज डाइल्यूट या कोल्ड, डाइल्यूट एंड हॉट, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, या मिक्स विद HNO3। बोलो Mix with electricity. बेटे, सल्फोनेशन नहीं करते तुम? जब सल्फोनेशन करते हो क्या तब आप HNO3 लेते हो? नो। तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड आंसर बेटे, ध्यान रखो। चले, ओके। हाँ जी, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए बेटा, रिपीट काफी हो, देखो बेटा होंगे आपके लगभग ये 12-13 साल के जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, रिपीट तो होना ही है। यहां सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए इन्होंने, CH2Cl, CL3 सॉरी CCl3, CHCl2 एंड CH3। ये पूछ रहा है बेटे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन फास्ट ऑर्डर बताओ। D. बोलो। Four. फोर्थ, First. बोलो बोलो। First. फास्ट, Third. थर्ड, Second. आंसर दिस कर लेंगे। Yes sir. तो बेटे जी आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों। बेंजीन और उससे रिलेटेड बेटे IIT क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, और 2008 से लेकर 2020 तक के आपके सारे क्वेश्चंस नेट के हो चुके हैं। ओके, तो बेटा करते रहिए क्वेश्चंस, अच्छी तरह पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।